सच में कहा जाता है दोस्तों कि गरीबी बहुत रुलाती है, बेबस कर देती है इंसान को। ऐसे ही एक गरीब की कहानी मैं आपको बताऊंगा जो कि वास्तव में सत्य कहानी है, जिसको सुनने के बाद हर कोई चकित और इमोशनल हो गया था। साथियों, उत्तर प्रदेश का एक ऐसा गांव का नाम तो नहीं मालूम है, लेकिन कहानी के बारे में पूरी तरह से पता है, जो कि यह सत्य है। साथियों, एक लड़का था जो कि 14 साल का लड़का था। वह अखबार बेचने का काम करता था, अखबार लाता था और घर घर दुकान दुकान पहुंचाता था। एक दिन अखबार त्योहार की वजह से अखबार बंद था, तो उस दिन उसके पास पैसा नहीं था। उस लड़के की माँ, जो कि उस लड़के की माँ बीमार थी और सरकारी अस्पताल में एडमिट थी। दवाई तो उसके माँ के लिए फ्री मिल गया, लेकिन डॉक्टर ने उस बच्चे से कहा कि दवा खिलाने से पहले इसको खाना खिलाना पड़ेगा। लेकिन लड़का सोचने लगा, वहीं बीमार माँ भी सोचने लगी कि आखिर में जब पैसा नहीं है तो हम खाना कहाँ से पहले खाएंगे। तो डॉक्टर के जाने के बाद माँ ने कहा कि नहीं बेटा, मैं दवा खा लूँ, आराम हो जाएगा, उसके बाद मैं काम करने लगूंगा तो खाना के लिए पैसा आ जाएगा। लेकिन लड़का सोचा कि डॉक्टर ने जब सलाह दिया है कि पहले खाना तब दवा, तो हम क्यों ना, मेरे पास अभी सही सलामत हाथ पैर आंख सब है, तो क्यों ना माँ के लिए खाना लेकर आए, इंतजाम करें। लड़के ने पास सरकारी अस्पताल के पास एक बड़ा सा मकान था, वहां गया और बाहर गेट पे घंटी बजाया, गेट के सामने घंटी बजाने लगा। तो अंदर से एक औरत निकली बाहर और उन्होंने उस लड़के से कहा, किस लिए बुला रहे हो? तो लड़के ने कहा कि आंटी मुझे काम दे दो, मैं आपके घर में झाड़ू पोछा करूंगा, मुझे भूख भी लगी है। तो आंटी ने कहा कि नहीं, मेरे घर काम नहीं है, मेरे घर में काम करने के लिए कोई और है, मेरे घर नौकरानी है। तो उन्होंने इमोशनल होते हुए वह लड़का ने उस आंटी से रिक्वेस्ट किया। तो आंटी ने सोचा चलो ठीक है, जब इसको भूख है तो हम पहले इसको खाना ही दे दें। लड़के ने अंदर गया तो आंटी ने कहा कि यहीं बैठो और मैं खाना लेकर आता हूँ। लड़के ने कहा कि नहीं आंटी, मैं पहले खाना नहीं, पहले आपके यहाँ काम करूँगा। तो आंटी ने, उस औरत ने कहा कि नहीं, तुम्हें भूख लगी है तो खाना खा लो। तो लड़के ने कहा कि नहीं। तो लड़के ने पूरे घर की साफ सफाई किया, उसके घर के आसपास फूल के गमले को सजाया, फिर बाद में आकर बैठा। उस औरत ने कहा कि बेटा, तुमने तो बहुत अच्छा काम किया, पूरा साफ सफाई अच्छे से कर दिया, और लो अब खाना मैं लेकर आता हूँ तो खा लो। जब आंटी ने किचन से, यानी कि उस औरत ने किचन से खाना लेकर उस लड़के के लिए आई, तो वह लड़का खाना को लेकर के बाहर निकलने लगा। तो औरत ने कहा, यानी कि उस आंटी ने कहा जिसके यहाँ साफ सफाई के लिए लड़का गया था, कि तुमने भूखे ही पूरे घर का काम किया, फिर यहीं बैठकर खाना खा लो तब जाओ। लड़के ने शांत स्वर में और दुख भरी मन से लेकर के एक आवाज निकाला कि नहीं आंटी, मेरी मम्मी अस्पताल में एडमिट है, जो कि दवा फ्री मिल गया, लेकिन डॉक्टर ने सलाह दिया कि पहले खाना खिला देना तब दवा खिलाना। औरत ने जब इस बात को सुनी, उसके पैर तले जमीन खिसक गई उस औरत की। उन्होंने सोचा कि ऐसा इस संसार में आज भी लड़के हैं, वो भी इतने कम उम्र में, अपने माँ के प्रति प्रेम। उस औरत ने उस लड़के को पकड़ा और सहलाते हुए शांत भाव में, शांत स्वभाव में बैठाई नीचे और कही कि बेटा तुम खा लो, मैं तुम्हारे मम्मी के लिए भी खाना तुम्हारे साथ जाकर खिलाऊंगा। देखूंगा कि वह कौन सी औरत है जो इस इतने सच्चे, इतने अच्छे औलाद को जन्म दिया है। तब लड़के ने उसकी बात मानी और खाना खाया। फिर औरत ने अच्छी नाश्ता, अच्छी खाना बना करके उस लड़के के साथ अस्पताल में गई और खाना उस लड़के की माँ को खिलाई और कहने लगी कि बहन, तुमने ऐसा कौन सा अच्छा काम किया अगले जन्म में कि तुझे ऐसा औलाद मिला। इसके बाद औरत धन्यवाद दी और कुछ रुपया देने लगी, लेकिन लड़का रुपया नहीं लिया। उसने कहा कि आंटी, कल अखबार छपेगा तो मैं कल फिर दुकान दुकान पहुंचा करके पैसा इकट्ठा कर लूंगा। साथियों, ये उत्तर प्रदेश की हकीकत घटना है, जिसको तमाम न्यूज चैनल पे, तमाम न्यूज अखबारों में भी शेयर किया गया था। उसी बीच मेरे पास भी, मेरे ग्रुप में भी ये आया घटना जब, तो मैंने भी सुना और कहा कि क्यों ना मैं भी इसके बारे में लोगों को बताऊं और अपने चैनल पे डालूं। तो साथियों, इस लड़के की दिलदरिया अपने माँ के लिए और इस औरत की उसके माँ के लिए दिलदरिया पर क्या कहेंगे कमेंट में जरूर बताएं। तो दीजिए ब्रिजेश गुप्ता को इजाजत, मिलते हैं एक नई मुलाकात में, नई वीडियो के साथ। धन्यवाद।